आप साधारणतः मैया बात ध्यान दीजिएगा, बड़ा सुंदर। आज जो 90% महिलाओं का घर उजड़ता है ना, आज जो लड़कियां 90% कहती कि हमको पति से दुख हुआ, ससुराल वाले तकलीफ देते, उसका क्या कारण है समझिएगा। कि आज जितने भी गृहस्थ चलते हैं उसके जो सलाहकार होते हैं वो पता है दो लोग बन के बैठ गए हैं, एक साला और दूसरा सास। ये साला और सास जिस जिस घर के सलाहकार हैं वह घर कभी सुखी नहीं रह सकता। अब इसकी साधारणता से बात सुनिए कि जब पहले के समय में गृहस्थों को कोई समस्या होती थी तो वह उन लोगों के पास जाया करते थे, जैसे संतों के पास गए, महात्माओं के पास गए, अपने कुल गुरु के पास गए। अब कुल गुरु रहा नहीं, आज तो गुरु परंपरा खत्म हो गई। और कुछ लोग तो ब्राह्मणों के नाम से चिढ़ने लगे कि ब्राह्मण है भैया तो मैं इसको क्यों मानूं, सलाह लेना नहीं है। चलो अलग बात है। अब सलाह किससे लूं? तो साला से या सास से। अब आप जरा सोच के देखिए कि आपकी सास को अपनी बेटी के अलावा आपका भाई से क्या लेना देना है। अगर आपकी बेटी किसी के घर में ब्याही गई है भैया, उस घर में लड़ाई हुआ तो आप तो सीधे बेटी के ही पक्ष में बात करोगे। और जब पक्षपाती से सलाह ली जाए तो वह घर का युद्ध महायुद्ध में बदल जाता है। इसलिए पक्षपाती व्यक्ति से कभी सलाह नहीं लेनी चाहिए। और सास क्या करेगी? अब मान लीजिए किसी का घर है, छोटी सी बात है, किसी का घर है, बुरा नहीं मानिएगा। अभी यहाँ पे जितने लोगों की बेटियां आपने अपने ससुराल दे दी हैं, अब आप मैया आप लोग भी अपनी बेटी भी आए हो, बड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। आपकी बेटी फोन करे कि मैया, या आपका दामाद फोन करे आपकी हमारा भाई से लड़ाई हो रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, पिताजी हमारे नाम पर ले दिए थे तो भाई हिस्सा मांग रहा है। पहला सलाह क्या मिलेगा 90% महिलाओं का कि दामाद जी जमीन जगह मेरी बेटी के नाम पर लिख दीजिए, भाई का अधिकार खत्म हो जाएगा। चलो तुमने अगर खुद के भी पैसे से ले लिए और भाई मांग दिया तो भाई उस समय नौजात था या फिर तुम्हारे जैसा कमाने वाला नहीं था, तो चलो कुछ दे देते हैं। ये सलाह कोई सास नहीं देगी, बल्कि भाई का भी हिस्सा अपनी बीवी बेटी के नाम पे करवाना चाहिए, क्योंकि वह पक्षपाती, उसको आपके भाई से कोई लेना देना नहीं है। आज घर की मालकिन हो गई है सास, और स्त्री की प्रभुता, कई शास्त्रों कथाओं में आता है कि स्त्री की प्रभुता घर में चलती तो घर बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं स्त्री की प्रभुता का मतलब क्या होता है? अगर घर की स्वामिन स्त्री हो तब तो घर अच्छा चलेगा। घर की स्वामिनी का मतलब है, स्वामी और स्वामिनी का अर्थ ये नहीं होता कि मालिक, मालिक अलग है, स्वामी अलग है। स्वामी का अलग होता है जिसका उत्तरदायित्व होता है कि घर सही से लेके चले। स्वामिनी का अर्थ होता है कि घर की मालकिन और घर में सबको सही से लेके चलना है। लेकिन प्रभुता का मतलब होता है कि जब उसका आदेश चलने लगे, उसके कहने के अनुसार घर चलने लगे, तो दैट्स कॉल्ड प्रभुता। तो आज के समय में पत्नी की प्रभुता चलती है। पत्नी कह दी सुनिए ना जी, हाँ बोलो प्रियतम। अब माँ बाप को छोड़ देते, गांव में शहर में चले जाते, ठीक है। पढ़ी लिखी लड़की सुनिए, माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते, 40,000 30,000 वही पेमेंट भेज दिया करेंगे, ठीक है। यानी कि स्त्री की स्वामित्व और प्रभुत्व में इतना ही अंतर है कि जब स्वामिनी बन के या गृहस्थ स्त्री बन के आती है तो घर को लेके चलती है, और जब स्त्री के घर में प्रभुता चलती है तो इसका अर्थ है कि स्त्री के कहने पर पति अगर धर्म को भी त्याग दे, ऐसे घरों को हम कहते हैं स्त्री की प्रभुता चला। और घर में स्त्री का स्वामित्व चलने का अर्थ है कि जहां स्त्री स्वामिनी तो हो, परंतु जब धर्म विरोधी कार्य करे तो उसका विरोध करने की साहस पति में हो। इसीलिए जिसके घर में पत्नी की, अगर जिस बेटी के घर में सास का और साले का सलाह चलता है, वह घर कभी नहीं सुरक्षित रह सकता, क्योंकि आपकी सास को, आपके साले को, आपके भाई से, आपके माता पिता से कोई लेना देना नहीं, उसे सिर्फ आपसे और आपकी बेटी से लेना देना है। अगर आपकी पत्नी आपके माँ से लड़ेगी तो आपकी सास आपको एक ही सलाह देगी कि तुम पत्नी को लेकर साइड हो जाओ और माँ को छोड़ दो, जबकि यही सलाह वह अपने बेटे को कभी नहीं दे सकती, अपनी बहू को। हर औरत एक कामना करती है कि 90% महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को देखता हूं कि मेरी बेटी दामाद के साथ अलग रहे पर बेटा नहीं। आज औरतों की क्या मानसिकता है,
बहुत सारे गांव देहात में मायों का, शहरों में भी पढ़ी लिखी महिलाओं की भी एक मानसिकता होती है कि दामाद अगर बेटी को लेकर के शहर में रहता है और माँ बाप को गांव में छोड़ दिया है तो औरतें तारीफ करती, मेरा दामाद बड़ा अच्छा है, बेटी को शहर में रखता है मेरी। बेटा अगर घर में छोड़कर अपनी बीवी को लेकर शहर में चल जाए तो कहता है मेरी बहू तो अपने कब्जे में, जाल में फंसा ली मेरा बेटा को कि हम को छोड़ दिया। मतलब एक ही स्थान पे बहू और बेटी को रखो तो विचारधारा बदल जाती है। इसी को कहते हैं कि जब सास से सलाह लोगे तो वह बेटी का हित देखेगी, आपके परिवार का नहीं। खैर, आइए कथाओं में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।